श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड नवा पुराण द्वितीय दिन के उपाख्यान में दधीच मुनि तथा राजा क्षुभ आख्यान। नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे देव, मुनि श्रेष्ठ ने दधीच ने विष्णु को शाप किस कारण से दिया। नारद के वचनों को सुनकर के ब्रह्मा जी ने कहने लगे, हे महातेजस्वी राजा क्षुभ था, जो दधीच का मित्र था। तप के प्रसंग से क्षुभ में और दधीच में विवाद हुआ, जो तीनों लोकों में विख्यात हुआ। एक बार शिव भक्त दधीच ने कहा, ब्राह्मण तीनों वर्णों में श्रेष्ठ है। राजा क्षुभ कहने लगा कि श्रुति कहती है कि राजा देवमय होता है और महादेवता है, सो मैं हूँ, मैं ही राजा हूँ और मैं ही महादेवता हूँ और इसलिए मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। इस पर ध्रुव के श्रुति विरुद्ध वचनों श्रुति विरुद्ध वचनों को सुनकर के दधीच बहुत क्रोध हुआ और क्षुभ के शरीर में घूसा मार दिया। क्रोध में क्षुभ ने दधीच पर भी वज्र से प्रहार कर दिया, क्योंकि क्षुभ के पास वज्र था, इसलिए वज्र से प्रहार किया, जिससे दधीच पृथ्वी पर गिर गए और घायल हो गए। भार्गव शुक्र का स्मरण करके दधीच ने बुलाया। शुक्र ने दधीच के घावों को ठीक कर दिया और कहा कि तुम मेरे दिए हुए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो, नित्य स्मरण कर पूजन कर अपने को सामर्थ्य बनाओ। ऐसा कह करके शुक्राचार्य वन को चले गए। दधीच मुनि ने शुक्राचार्य के कथनानुसार वन में जाकर के महामृत्युंजय मंत्र का बहुत समय तक जाप किया और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव प्रकट हुए और उनको दर्शन दिए और उनसे कहा, हे मुनीश्वर, आप जो भी वरदान मांगना चाहो, जो तुम्हारे मन में हो मनोवांछित वरदान मुझसे मांग सकते हो। दधीच ऋषि कहने लगे कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर सचमुच प्रसन्न हैं तो हमको 3 पर वरदान दे दीजिए, जिसमें पहले वरदान में मैं दीन ना रहूं और दूसरे वरदान में मैं अवध्य हो जाऊं और तीसरे वरदान में मेरी अस्थि वज्र की हो जाए। इस प्रकार से दधीच ने शिव से याचना किया। शिव भगवान ने उनको भी तथास्तु कहा दिया। अब वरदान पा करके दधीच ने क्षुभ राजा के पास जाकर के उसके सिर में बहुत तेज से लात मार दिया और चरण पर प्रहार किया। क्षुभ ने दधीच को छाती में वज्र से प्रहार किया, लेकिन उसका कोई भी हानि नहीं हुआ, क्योंकि भगवान शिव का वरदान दधीच प्राप्त कर चुके थे। इससे क्षुभ आश्चर्य में बहुत पड़ गया और अब दधीच के शरीर में कोई भी घाव शेष नहीं है। ध्रुव ने भी दधीच को परास्त करने को वन में जाकर के नारायण भगवान की आराधना करने लगा। नारायण उसके तप से प्रसन्न होकर के नारायण ने क्षुभ को दर्शन दिया। राजा क्षुभ को दर्शन दिया। राजा ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, दधीच नाम के ब्राह्मण ने शिव मंत्र महामृत्युंजय का जाप करके भगवान शिव से अवध्य वरदान पा करके मेरे सिर में लात मार दिया है।
क्षोभ की बात सुनकर नारायण कहने लगे, हे राजन, एक तो ब्राह्मण और दूसरे शिव का भक्त, इसको कहीं भी भय नहीं है। इनको कष्ट देने से मुझे तथा देवताओं को भी शापित होना पड़ता है। फिर भी मेरा तो अवतार ही है। विप्रधेन सुर संत हित, लेन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। ब्राह्मण धेनु देवता और संतों की रक्षा करने के लिए ही होता है। फिर भी आपके सहयोग के हित को देखते हुए हम दधीच ऋषि के पास अवश्य जाऊंगा। नारायण ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया और दधीच के पास जाकर के प्रणाम करके कहने लगे, हे अविनाशी, मैं तुमको एक वर की कामना देता हूँ। उनको देख करके भूत भविष्य के जानने वाले दधीच कहने लगे, हे देव, आप दुष्ट बुद्धि शुभ की आराधना करने से मेरे पास इस रूप में आए हैं। पहले तो आप एक काम कर दीजिए कि अपने असली रूप में आ जाइए, ब्राह्मण का रूप त्याग दीजिए। हे देव, दधीच कहते हैं, हे देव, मैं देव दानव किसी से भी नहीं डरता हूँ। विष्णु अपने वास्तविक रूप में आकर के दधीच से कहते हैं, हे ऋषिवर, आप एक बार राजा क्षुभ से यह कह दीजिए कि मैं तुमसे डरता हूँ। भगवान के ऐसे वचन सुनकर के दधीच ऋषि कहने लगे, हे देव, मैं क्षुभ राजा की बात छोड़िए, मैं कभी भी किसी से नहीं डरता हूँ। अब एक और ब्राह्मण, एक और राजा भगवान का भक्त, माने ब्राह्मण भी भगवान का भक्त है और क्षुभ भी भगवान का भक्त है। अब दोनों मित्र पहले थे, अब शत्रुता हो गई है। अब भगवान किस तरफ जाएं, इस दोनों में समझौता कराने की चाह रहे हैं। तो ऐसे में दधीच के वचन सुन विष्णु ने बहुत क्रोधित होकर के चक्र उठाया, लेकिन मारना तो दूर, चक्र शिव कृपा से कुंठित हो गया। दधीच कहने लगे, आपके पास जो चक्र है यह शिव जी का ही दिया हुआ है, इसी से मुझे कुछ हानि नहीं हुई है। तब तो विष्णु ने अनेक अस्त्र शस्त्रों से ऋषि के ऊपर प्रहार किए। इंद्रादि देवताओं ने भी प्रहार किए। दधीच ने भी कुशाओं की मुट्ठी उठा करके, जो शिव कृपा से त्रिशूल रूप में कालाग्नि बन गई थी, देवताओं के अस्त्र शस्त्रों को जलाने लगी। उस त्रिशूल से भयभीत होकर सभी देवता भगवान विष्णु को छोड़ करके प्रणाम कर भाग गए। माने उसी स्थान से भगवान विष्णु को भी छोड़कर प्रणाम किया और प्रणाम करके उस स्थान से भाग गए। और इसके बाद भगवान ने अपने शरीर से दिव्य लक्षण वाले अनेक गण प्रकट किए। वो भी सभी दधीच से युद्ध करने लगे, लेकिन वह भी भस्म हो गए, सभी भस्म हो गए। दधीच ने विष्णु को अपने शरीर में संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाया। विष्णु माया का प्रयोग करने लगे। दधीच बोले, मंत्र माया से क्या होता है, आप बुद्धि करिए। तब तो भगवान विष्णु परम कोप को पा करके भयंकर युद्ध करने लगे। त्रिलोकी कंपायमान होने लगी, माने तीनों लोक में कंपन आ गया, डर समा गया। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद,
उसी समय राजा क्षुभ को लेकर के वहीं गया और दोनों से युद्ध को बंद करवाया। विष्णु ने और क्षुभ ने दधीच के पास जाकर के प्रणाम किया और स्तुति करने लगे, हे शिव भक्तों में शिरोमणि मुनिश्रेष्ठ, आप प्रसन्न हो। हम आपको जानने में समर्थ नहीं हो सके। राजा और विष्णु की स्तुति सुन करके ऋषि से सब पर कृपा किया। माने एक ब्राह्मण क्रोध भले आ जाती है, लेकिन वह सच्चे हृदय से सबको क्षमा भी कर देता है। परंतु फिर विष्णु और देवताओं को क्रोध में देख करके श्राप दिया, हे विष्णु के सहयोगी देवता और ऋषियों, आप सभी अपने गणों सहित शिव जी की कोपाग्नि से पराभव को प्राप्त होंगे। इसके बाद दधीच राजा ध्रुव क्षुभ से कहने लगे, अब आपने जान लिया कि ब्राह्मण और देवता राजाओं से भी पूज्य होते हैं। राजा और चाहे हो चाहे देवता हो, सबसे पूज्य ब्राह्मण ही होते हैं। ऐसे का दधीच अपने स्थान को और राजा क्षुभ को अपने राज्य को मुनि को प्रणाम करके चले गए। उसी समय वह स्थान स्थानेश्वर थानेश्वर नाम का तीर्थ हो गया। शिव भक्त व जनता यहाँ पर आकर के भगवान शिव का दर्शन करके सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करते हैं। ओम जयंते मंगला काले भद्रकाले कपालने दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते। ओम नमः शिवाय।